अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब की आज की ताज़ी फटाफट और बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद साकिब और आप देख रहे हैं गल्फ लाइव हिंदी। दोस्तों, बीते दिन हम बात कर रहे थे फ़िलिस्तीन और इसराइल को लेकर और मैंने आपसे पूछा था कि आप इसराइल के प्रोडक्ट का बाइकआउट करोगे ताकि कम से कम इतना हो सके कि हम जालिम के साथ नहीं खड़े। तो प्रोडक्ट की लिस्ट आपके सामने है। वैसे तो वीडियो बननी चाहिए थी कल, लेकिन वक्त नहीं मिल पाया। आज कोशिश करेंगे वीडियो बनाने की और एक एक चीज़ आपको बारीकी से एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए तस्वीरों में इसराइल के प्रोडक्ट है जो कि ड्रिंक के सेक्टर में भी है, रेस्टोरेंट के सेक्टर में है, फूड्स, चॉकलेट्स, कॉस्मेटिक, टेक्नोलॉजी। तो आप अगर चाहे तो इनमें से सऊदी जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन का कहना है कि इंटरनेशनल सफर से पाबंदी हटने के कुछ ही घंटों के दौरान सऊदी अरब के 9 हवाई अड्डों से 385 इंटरनेशनल फ्लाइटें उड़ी हैं। अल अरबिया नेट के मुताबिक सिविल एविएशन का कहना है कि सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल फ्लाइट रियाज के किंग खालिद इंटरनेशनल हवाई अड्डे से उड़ी। यहाँ से 255 फ्लाइटें गई हैं। इसके बाद जद्दा के किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 75 और दम्माम के किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 66 फ्लाइटें उड़ी है। सिविल एविएशन अथॉरिटी के कहना है कोरोना के चलते जो एसओपीज है उनको बहुत ज़्यादा सख्त किया गया है। जहाज़ों के अंदर कुछ सीटें खाली छोड़ी गई हैं ताकि किसी भी तरह की इमरजेंसी स्थिति से निपटा जा सके। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीते दिन यानी 17 मई की रात 1 बजे से इंटरनेशनल फ्लाइट से पाबंदी हटा ली गई है। सऊदी अरब के एयरपोर्ट्स, बंदरगाहें और ज़मीनी सरहदी चौकियाँ सिर्फ सऊदी शहरियों के लिए खोल दी गई हैं। रियाद के किंग खालिद एयरपोर्ट से पहली फ्लाइट रात 1 बजे के बाद सरायू के लिए भेजी गई। सऊदी अरब में 1 साल से भी ज़्यादा पाबंदी के बाद बीते दिन यानी 17 मई से कैफ़े शॉप में ग्राहकों को शीशा देने की इजाज़त मिल गई। सब अखबार के मुताबिक सऊदी अरब के सभी रीजनों में कोरोना वैक्सीन लेने वालों को शीशा दिया जा सकेगा। मक्का मुकर्रमा म्यूनसिपलिटी के प्रवक्ता राद अल शरीफ का कहना है कि रीजन के सभी कैफ़े शॉप में नियमों की पाबंदी की जांच की जाएगी। वायलेशन करने वाले कैफ़े के मालिकों और स्टाफ के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि कैफ़े शॉप में शीशा या हुक्का देने के नियमों में ये बात भी शामिल की गई कि सिर्फ उन ग्राहकों को कैफ़े में दाखिले की इजाज़त मिलेगी जिन्होंने कोरोना की वैक्सीन ले रखी होगी। 2 टेबलों के बीच 3 मीटर का फासला रखा जाएगा और एक टेबल पर ज़्यादा से ज़्यादा 5 लोगों को बैठने की इजाज़त मिलेगी। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के प्रवक्ता तलाल शलूब का कहना है कि सफ़र से पाबंदी उठाए जाने के साथ ही जो लोग सफ़र की शर्तों को पूरा नहीं करेंगे उन्हें एयरपोर्ट्स, ज़मीनी सरहदी चौकी या फिर बंदरगाह से वापस कर दिया जाएगा। अखबार 24 के मुताबिक प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से बताया कि एयरपोर्ट्स, बंदरगाह या ज़मीनी सरहदी चौकियों से सफ़र करने वालों के लिए सफ़र की शर्तें पूरी करना ज़रूरी है और इसकी संतुष्टि संबंधित विभागों की मदद से डिजिटल टेक्नोलॉजी के जरिए की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि सऊदी पासपोर्ट यानी जवाज़ात ने सऊदी अरब के सभी एयरपोर्ट्स पर पैसेंजर्स की इमिग्रेशन कार्रवाई के लिए सभी तैयारियां पूरी कर रखी है। सोमवार की रात 1 बजे से फ्लाइटों से पाबंदी हटने के साथ ही वैक्सीन लगवाने वाले पैसेंजर्स का रिकॉर्ड देखने के लिए तवक्कल एप्लीकेशन की मदद ली जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि इस वक्त किसी भी सऊदी शहरी को सऊदी अरब से बाहर जाने के लिए यानी किसी भी गल्फ कंट्री जाने के लिए नेशनल आईडी से जाने की इजाज़त नहीं मिलेगी, पासपोर्ट का इस्तेमाल करना होगा। ठीक इसी तरह से कोई भी गल्फ कंट्री से अगर सऊदी अरब आना चाहे तो उनको भी पासपोर्ट का इस्तेमाल करना होगा। ये पाबंदी कोरोना वायरस के चलते लगाई गई है, लेकिन ये टेम्परेरी है। जब हालात रूटीन पर आ जाएंगे उसके बाद गल्फ कंट्रीज ट्रेवल करने के लिए पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ईद की छुट्टियों के बाद सऊदी अरब की गोल्ड मार्केट में सोने की कीमतों में कुछ ठहराव देखने को मिला, जबकि सिर्फ 24 कैरेट के सोने की कीमत में थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिली है। आज अखबार के मुताबिक लोकल मार्केट में 24 कैरेट सोने की कीमत 222 रियाल और 20 हलाला प्रति ग्राम हो गई है। इसके सामने मार्केट में सबसे ज़्यादा बिकने वाला सोना 21 कैरेट सोने की कीमत 194 रियाल और 43 हलाला रही। इसी तरह 18 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 166 रियाल और 65 हलाल रिकॉर्ड की गई, जबकि 14 कैरेट 1 ग्राम सोना 129 रियाल और 62 हलाले में बेचा गया। सऊदी अरब में सफर से पाबंदी हटने के बाद सोमवार की सुबह रियाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लोगों में काफी उत्साह तो देखने को मिला, लेकिन भीड़ काफी ज्यादा नहीं थी। सऊदी अरबियन अथॉरिटी के मुताबिक सऊदी सिटीजन 17 मई से अपनी मर्जी से यानी बिना अपॉइंटमेंट लिए सफर कर सकते हैं। वो सऊदी शहरी जिन्होंने
सफर करने से 2 हफ्ते पहले कोरोना वैक्सीन की एक खुराक लगवा ली है या वैक्सीन की दोनों खुराक ले चुके हैं या बीते 6 महीनों के दौरान कोरोना से ठीक हुए हैं या जिनकी उम्र 18 साल से कम है वो सफर कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट में डिपार्चर से पहले इंतजार करने वाले बंदर अल नवाज ने कहा कि मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, खुदा का शुक्र है, हम खुश हैं, खासतौर पर इस मुश्किल वक्त में जो हमने और दुनिया ने देखा। एक और पैसेंजर फैसल अल तमीमी ने कहा कि उनकी उम्मीद थी कि एयरपोर्ट पर बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, लेकिन यहाँ पर चंद ही मुसाफिर नज़र आ रहे हैं। मेरे ख्याल से लोग कोरोना वायरस की जो नई किस्म चल रही है दुनिया भर में उससे परेशान हैं और सफ़र करने से डरे हुए हैं। सऊदी अरब के मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर का कहना है कि सऊदी अरब के 6 इलाकों में नवाज़ों में कोरोना पाए जाने पर 9 मस्जिदों को टेम्परेरी बंद किया गया है, जबकि 13 मस्जिदों को सैनिटाइजिंग के बाद दोबारा खोला गया। सब अखबार के मुताबिक मिनिस्ट्री का आगे कहना है कि बीते 100 दिनों के दौरान सऊदी भर में 1210 मस्जिदें टेम्परेरी बंद की गई, लेकिन इनमें से सैनिटाइजिंग और साफ़ सफाई होने के बाद 1188 मस्जिदों को दोबारा खोला जा चुका है। मिनिस्ट्री ने आगे कहा कि सोमवार को जो मस्जिदें बंद की गई इनमें से दो का ताल्लुक बाहा, असीर और जाजान से है, जबकि एक का ताल्लुक रियाज, ईस्टर्न रीजन और नॉर्दर्न बॉर्डर रीजन से है। बयान में आगे कहा गया है कि सोमवार को 13 मस्जिद सैनिटाइजिंग के बाद दोबारा खोली जा चुकी है। इनमें से 8 कसीम रीजन, एक रियाज, ईस्टर्न रीजन, असीर, जाजान और नजरान रीजनों में से है। सऊदी अरब के मौसम विभाग ने मंगलवार यानी 18 मई को मौसम में क्या कुछ बदलाव होने जा रहा है उसके बारे में पूर्वानुमान बताया है। अखबार 24 के मुताबिक मौसम विभाग का कहना है कि मंगल यानी 18 मई को सऊदी अरब के पश्चिमी, केंद्रीय और उत्तरी इलाकों में तेज हवाएं चलेंगी, जबकि मौसम में बादल छाए रहेंगे। इसके अलावा दक्षिण पश्चिमी इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की भी उम्मीद है। मौसम विभाग का आगे कहना है कि मंगलवार को सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर यानी 42 डिग्री सेंटीग्रेड मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में रहेगा, जबकि सबसे कम टेम्परेचर यानी 17 डिग्री सेंटीग्रेड अबहा में रहेगा। सऊदी अरब में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के मुताबिक कोरोना की नई रिपोर्ट के मुताबिक नए मामले 886 रिकॉर्ड पर आए हैं, जबकि इसके अपोजिट नई रिकवरी अगर देखी जाए तो 1127 नई रिकवरी रही। 12 नई मौत हुई हैं, जिसके बाद कुल मरने वालों की तादाद 7117 हो गई है। एक्टिव मामलों की अगर बात करें सऊदी अरब में एक्टिव केस 7892 हैं, जिनमें से 1377 क्रिटिकल केस है जो कि हालत नाजुक की वजह से आईसीयू में है। कुल मामले सऊदी अरब में फिलहाल 4,33,980 हो गए हैं, जिनमें से 4,18,914 लोग कोरोना से ठीक भी हो चुके हैं। सऊदी मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर का कहना है कि अपने हमवतन यानी सऊदी शहरी की मौत का इल्जाम साबित हो जाने पर एक दूसरे सऊदी को ताइफ में मौत की सजा सुना दी गई। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर अपने बयान में कहा कि सऊदी शहरी आदिल अहमद अल जहरानी ने अपने हमवतन सऊदी अब्दुल कादिर बिन हज्जाद अल जहरानी को छुरी से हमला करके मौत के घाट उतार दिया था। बयान में आगे कहा गया कि पुलिस ने कत्ल के मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया था। पूछताछ के दौरान उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसका केस जनरल कोर्ट में भेज दिया गया। अदालत ने इल्जाम साबित हो जाने पर मौत की सजा सुना दी थी। मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर का आगे कहना है कि सजाए मौत के फैसले की पुष्टि अपील कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी कर दी थी, जबकि ऐवान शाही यानी किंग सलमान की अदालत में भी ये फैसला पहुंचा और वहां से भी मौत की सजा को बरकरार रखा गया। आखिरकार अदालत के फैसले पर अमल करा दिया गया। तो दोस्तों, इस तरह से बस खबरों का सिलसिला यहीं तक। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।